ये शक्ति है भगवान की कथा में। अगर संपत्ति की अभिमान हो तो आप जरा भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ लेना। बड़े संपत्तिशाली राजा का बेटा एक लाश को जाते हुए देखा तो भगवान का दीवाना बन गया। अगर अपने अंदर क्रिमिनल की डाबा हो कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं तो उंगली माल की जीवनी पढ़ लेना। एक संत से जुड़ा तो एक क्रिमिनल क्रीम बन गया। बोलिए भगवान की चर्चा करूंगा इस 7 दिवसीय चर्चा में। नवरात्रा में ये संकट मोचन का दरबार है और एक ही वर्ड संबंध पर हम लोग 7 दिन कथा श्रवण करेंगे कि भगवान से संबंध कैसे जुड़े। क्योंकि जिनके सानिध्य में बैठे हैं संकट मोचन के आंगन में, उस संसार के लोगों को परमात्मा से संबंध जोड़े। आज उन्हीं की कृपा कि भागवत जी के माध्यम से प्रेरित किए कि बेटा संबंध भगवान से कैसे जुड़े। इस 7 दिन में भागवत की कथा संबंध पर ही बोलना। बोलिए अनंत भगवान की। आप लोग को बैठना है। तो मैं चर्चा कर रहा था नारद जी का, ताकि गृहस्थ के यहां भी यही हाल है। तो संत कुमारों ने कहा कि फिर क्या हुआ? कहा कि फिर मैं यहां से आगे वृंदावन गया। वृंदावन में जब गया तो देखा कि एक नव युवती के जंघा पर 2 वृद्ध सोए और नव युवती के आंख से आंसू गिर रहे हैं और 2-4 माता चारों ओर बैठी। तो संत कुमारों ने कहा कि फिर क्या हुआ? कहा कि जब नजदीक में गया फिर वापस हो गया। कहा कि वापस क्यों हो गए आप? तो नारद जी ने कहा कि नारी को आगे चलना भी खतरा और पीछे चलना भी खतरा। एक बात याद रखना माताओं, नारी के अंदर 2 तत्व होता है, एक नागिन की और दूसरा नारी की। परिवार में जिस माँ बेटियां के अंदर अगर नारी की तत्व आ गया तो परिवार में नारायण को उतार सकती है, और जिस परिवार में माँ बेटियों के अंदर नागिन की तत्व आ गया तो आप सर्पों को देखी होगी, अंडा देती खुद खा लेती। तो जिस माँ बेटी के अंदर अगर नागिन की तत्व आ गया तो परिवार को खा लेती है। बुढ़िया भगवान की माताओं निवेदन, जगदम्बा टहल लगा रही और तू भगवान की कथा श्रवण कर रही हो। नारी बनना जो तुम्हारे घर में नारायण आएंगे, नारायणी आएगी और उसी परिवार का नाम रोशन होता है। तो कहा कि फिर क्या हुआ? कहा कि जब मैं मुड़ रहा था तो नवयुवती ने आवाज दिया नारद जी। तो मैंने उसके नजदीक गया। कहा कि अरे देवी तू कौन हो? तो कहा कि मैं भक्ति हूं। कहा कि तेरे जंघा पर ये दोनों कौन है? कहा कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग। नारद जी ने कहा कि अरे मैया तुम्हें बूढ़ी होनी चाहिए, तू जवान बन गई हो, और बेटा को जवान होना चाहिए, वो वृद्ध बन के बेहोश पड़े। तो संत कुमारों ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि भक्ति माता रोने लगी। कहा कि नारद जी मैं भारत के हर राज्य में गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, और जब मैं वृंदावन आई तो मेरा बेटा जवान था, वो वृद्ध हो गया, और मैं वृद्ध थी जवान बन गई। मैं भारत छोड़कर चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि मां तू भारत छोड़कर मत जाओ। भारत के हर राज्य ने तेरा अपमान किया, लेकिन वृंदावन तो तेरा सम्मान किया। तू चाहती क्या हो? कहा कि मेरा बेटा जो वृद्ध है वो जवान बन जाए और मेरा कष्ट दूर हो जाए। तो संत कुमारों ने कहा कि फिर क्या हुआ? कहा कि मैंने वेद का पाठ किया, मैंने गीता जी का पाठ किया, होश नहीं आया। फिर आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ
अस्मृतो बुदेह श्रीमद्भागवतालापः सौतो गीतः सुकादिवे। हे नारद जी, आप ज्ञान और वैराग को होश में लाना चाहते हैं तो आप सत्कर्म कीजिए। आज नारद जी पूछ रहे संत कुमार से कि वो सत्कर्म है क्या। तो संत कुमारों ने कहा कि ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत, आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। ज्ञान वैराग जो वृद्ध है वो जवान हो जाएंगे और भक्ति माता के कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको हरिद्वार चलना पड़ेगा, आनंद घाट पर। आज भक्ति माता की कष्ट निवारण हेतु संत कुमार चारों भाई और नारद जी आ रहे कहां, हरिद्वार। और हरिद्वार में जब संतों ने सुना कि एक संत को कथा श्रवण करा रहे हैं तो हे भगवान, संतों की टोली कुंभ जैसा वातावरण बन गया। आप सवाल करेंगे, आज संत कुमार जी कह रहे कि नारद जी आप 2 आसन लगाइए ज्ञान और वैराग के लिए। काकी भक्ति माता भी है ना, काकी भक्ति माता आसन पर नहीं बैठेगी, भक्ति माता तो भक्तों के हृदय में बैठेगी। आज वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग हरिद्वार आ रही है। आप सवाल करेंगे कि वृंदावन छोड़कर हरिद्वार क्यों आए? तो संतों की मत है, जहां भागवत की गादी लगती है वहां भगवान की निवास, और जहां भगवान की निवास वही तो वृंदावन है। ये 7 दिनों के लिए ये मिथिला के पावन भूमि संकुर्थ ग्राम और ये संकट मोचन की आंगन इस 7 दिनों के लिए नवरात्रा में वृंदावन बन गया। आपको देखने के लिए वो आंख चाहिए। कहते हैं कि नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, तुम दिशा बदल के देखो तो किनारे बदल जाएंगे। बोलिए भगवान की। आज तो आदमी दिशा ही नहीं बदल रही, आज तो आदमी करे कि मेरे दशा कैसे सुधरे। रावण की दशा तो बिल्कुल ठीक था ना, सोने की लंका, नौकर चाकर भरपूर, लेकिन दिशा गलत तो बड़ा दुर्दशा हुआ। कंस की दशा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन दिशा गलत तो बड़ा दुर्दशा हुआ। लेकिन यही विदुर जी, दशा बिल्कुल गड़बड़, रहने के लिए घर भी नहीं, लेकिन दिशा ठीक तो भगवान केला के छिलके खाए। सबरी मैया दशा बिल्कुल गड़बड़, लेकिन दिशा ठीक तो राम जी को दंडकारण्य में वन में लोगों से पूछना पड़ा कि अरे भैया सबरी माँ की आश्रम की पता बताओ। बोलिए भगवान की दिशा कब ठीक होगा? जब भगवान से संबंध जुड़ेगा तब। निवेदन किए ना कि जग आपको दुख भी देगा, जग आपको सुख भी देगा, लेकिन जगत के काज करते हुए जगतपति से संबंध जुड़ गया तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आज संत कुमार जी करे कि नारद जी भगवान को ध्यान कीजिए। आप पूरे कुंभ जैसा वातावरण, सबों के नेत्रों से आंसू गिर रहे। एक बात याद रखना, जब आप कथा में जब भी बैठो तो कथा मनोरंजन के दृष्टि से मत देखना। कथा में ज्यादा भीड़ हो गई तो कथा ज्यादा जम गई, ऐसी बात भी नहीं है। कथा तो रोने की चीज है। बाप जी बताते थे जब बच्चा रोता है तो मैया दौड़ती है, और कथा स्थल में जब भक्तों के आंख से आंसू गिरते हैं तो भगवान को उन भक्तों के संग उनके आंगन जाना पड़ता है। भगवान की। आज लोग बेटा के लिए रोते, रोने से क्या होगा? आज बेटी के लिए रोते, रोने से क्या होगा?
संपत्ति चली गई, रोने से क्या होगा? संत कहते हैं कि अगर रोना हो तो कभी कभी आप भगवान के लिए आंसू गिराइए कि हे भगवान, जन्म दिया आपने, पालन पोषण आप ही नहीं किया, और एक अर्जी है कि वृद्धा अवस्था में भी पार लगा के अपने गोदी में लेके धाम लेके चलना। बोलिए आनंद भगवान की जय। डालिम ने कहा कि आंख में आंसू लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो, मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं लोग, हर जख्म सबको दिखलाया मत करो साहब, दिखलाया मत करो। अगर जग में दुख है, कष्ट है, तो माताओं निवेदन, कभी आप अकेले में आके उस दरबार में आंसू गिरा देना। और ये प्रमाण है, जिनको भगवान के नजदीक आंसू गिरा, दुनिया में उनको संसार में भटकना बंद हो गया है। बोलिए भगवान की जय। भटकना बंद हो गया है। तो आज सनत कुमार जी श्रद्धालुओं से करेगी कन्हैया को ध्यान करते हुए आज ये भागवत की कथा नारद जी को सुनाने के लिए जा रहे हैं। आइए हम लोग भी कन्हैया से कहे क्या, कहते हैं क्या। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। ये बंसी वाले के दरबार है। बंसी वाले के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए हुए लोगों को गले से लगाए जाते हैं साहब। आहिस्ते आहिस्ते आज पहला दिवस की नवरात्रा है और आप सब कथा में बैठी हो, तो आज से ही कामना करना है भागवत जी के माध्यम से। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। 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 आज कहना है, सुना जो तेरी शरण में आ, उसके सब दुख मिट जाए। सुना जो तेरी शरण में आवे, उसके सब दुख मिट जावे। इसी दरबार में कहना है कन्हैया से, जो भी आपकी मन की बात हो ये 7 दिन में आप कह देना। कहते हैं, सुना जो तेरी शरण में आ, उसके सब दुख मिट जाओ। सुना जो तेरी शरण
कन्हैया मैं आई शरण तुम्हारी रे, मैं आई शरण तुम्हारी रे, प्यारे पूरी करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, पूरी करो दुख मेरा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और कहते हैं मीरा अहिल्या कनका नारी सबकी तूने पार उतारी। मीरा हिल्या कनका नारी सबके तूने पार उतारी। मीरा अहिल्या कनका नारी सबकी तूने पार उतारी। मीरा हिल्या कनका नारी सबके तुमने पार उतारी। हे कन्हैया कहना है अब आ गई मेरी बारी रे, अब आ गई मेरी बारी रे, प्यारे पूरी करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, पूरी करो दुख मेरा। और इस 7 दिवसीय चर्चा में आज ही कहना है मोर मुकुटी पीतांबर धाम संग में हो वृषभान दुलार। मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में होत वृषभान दुलारी। हनुमान जी से कहना है हे हनुमान जी अकेले कन्हैया को नहीं, ये भगवती स्वरूप राधा है, उनको भी उनसे भी संबंध जोड़ देना। कहते हैं मोर मुकुटी पीतांबर धाम संग में हो वृषभान दुलारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में होत वृषभान दुलारी। इन दोनों की बलिहारी रे, इन दोनों की बलिहारी रे, प्यारे दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो
इसी आर्त भाव से 7 दिनों तक ये कथा श्रवण करना। जब कथा प्रारंभ हुआ तो सनत कुमारों से नारद जी पूछते कि बाबा मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? कहा कि पूछिए। नारद जी ने पूछा कि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण करके मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं, कोई ज्ञानी पुरुष भागवत सुनकर के मोक्ष प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं, परंतु कोई पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है क्या? नारद जी ने यह प्रश्न किया। तो सनत कुमार जी कहते हैं ये मानवा पापकृत अस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विवागर्गा क्रोधागिन दग्धाः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ति। कि हे नारद जी, जो मनुष्य कभी सत्कर्म नहीं किया है, जिसकी दुराचार जिसकी मनोवृत्तियां हैं, जो हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा, ऐसे व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन भागवत श्रवण कर ले तो जीवन में परिवर्तन आ जाए। इतना ही नहीं, माँ किसी और बिरादरी का, पिता किसी और बिरादरी का, ऐसे वर्ण संकर पद्धति से जो उत्पन्न लिया है, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इतना ही नहीं, जो पाप करते करते मर गया है और मरने के बाद प्रेत योनि भी मिल गया और उसके निमित्त कथा की जो आयोजन किए हैं तो प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। तो नारद जी ने कहा कि एक बात समझ में नहीं आई। कहा कि कौन सी बात? कहा कि जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त किया, ये कथा मुझे सुनाई। तो आज सनत कुमार जी कहते नारद जी, अगर ये कथा आपको सुनना है कि मरने के बाद प्रेत बना और उसके निमित्त कथा करवाए तो प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिला, यही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जरा शांति की परिचय दो भैया। फिर डिस्टर्ब हो गए, बच्चा आगे आगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक संत ने कहा कि हर दरवाजा पर श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो मरे हुए पूर्वज हैं, जिसकी आत्मा भटक रही है, आप कथा सुनते हैं तो आपके पूर्वजों को आत्मा को शांति मिल जाती है। आज सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था और उस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े कर्मकांडी सात्विक स्वभाव के थे। आत्मदेव का मतलब ही क्या? जिसने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो। एक पत्नी थी जिसका नाम थी धुंधली, जैसा नाम वैसा गुण। उनका काम ही था डेली के लड़ना झगड़ना। बेचारे पंडित जी चले जाते थे तो वो धुंधली डेली की डेली मोहल्ला में झगड़ा करती थी। कभी कभी देखने को मिलता है पति पत्नी अनुकूल नहीं होते, 100 में तो 99 गड़बड़ी है ना। आपको पता होगा कि समाज में जिस परिवार में पति पत्नी में प्रेम है, उस भगवान उस परिवार में भगवान को आना पड़ता है। लेकिन अभी ज्यादातर तो पति पत्नी में प्रेम कहाँ रहा। आज पत्नी चरणामृत पी रहे तो पति शराब पी रहे, पत्नी कथा सुन रही है तो पति फिल्म देख रहे हैं। सब देखने को मिल रहा है जीवन में। ये भारत की प्रगति है कि दुर्गति है साहब? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
तो निवेदन कि इस कलिकाल में आप चाहते कि मेरा परिवार ठीक हो, क्या हो गया, परिवार अनुकूल हो, तो सबसे पहले आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। आज परिवार अनुकूल कहाँ है? आज हर आदमी को जब समाज में जाता हो तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ा है। माताओं, मैंने पहले निवेदन किया कि जिस मकान की जड़ कमजोर हो तो मकान कभी गिर सकता है, और जिस परिवार में बहु बेटियां गर्भवती हो गई तो परिवार कभी बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए आपको बैठना है। पति पत्नी की जो संबंध है ना, आपको तो देखने को मिलेगा। ऐसे संतों की मत है शास्त्रों में कि जन्म कुंडली मिला के विवाह होता है, वेदों के मंत्र के द्वारा विवाह होता है, और इतने सारे वेद मंत्र पढ़ने के बाद भी जीवन में अशांति की। एक बार तो संत के मुख से सुना था कि एक आदमी की पत्नी जब नैहर जाने लगी तो पति पत्नी की गला पकड़ के रोने लगी कि मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि 10 दिन के लिए जाते फिर वापस आ जाऊंगा। कहा कि नहीं, तू मुझे छोड़ के मत जा। वो बेचारी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ाने के लिए गए। सब लोग देख रहे थे कि पत्नी के लिए वो विकल था। हे भगवान, जब वो पति रो रहे थे, पत्नी उनको चुप कर रहे थे, फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी दूसरी प्लेटफॉर्म पर रो रहा था। तो वो आदमी अपनी पत्नी को संग गया उस आदमी के पास, करे भैया मेरी तो पत्नी जा रही तो मैं रो रहा हूं, तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? तो उस आदमी ने कहा कि जिस ट्रेन से तेरी पत्नी जाएगी ना, उसी ट्रेन से मेरी पत्नी आ रही है। तो तेरी पत्नी जा रही तो तू रो रहा है, और मेरी पत्नी आ रही तो मैं रो रहा हूं। बोलिए आनंद भगवान की जय। ये भी कोई जीवन है? माताओं, संत की मत है कि जिस परिवार में पति को पत्नी के प्रति श्रद्धा है, और जिस परिवार में पत्नी को पति के प्रति विश्वास है, ये रामचरितमानस और संतों की मत है कि उस परिवार में कभी दरिद्री आएगी नहीं। बोलिए आनंद भगवान की जय। आज पति पत्नी की संबंध बिगड़ते हैं तो उसी घर में काल प्रवेश करते हैं, और जिस घर में काल की निवास होगा आपको कल्याण कैसे होगा? तो मैं चर्चा कर रहा था धुंधली की। दरवाजे पर एक गैया है, वो भी बांझ। तुलसी के वृक्ष डेली लगाते वो भी सूख जाती है। एक दिन एक पड़ोसन ने कही कि अरे आत्मदेव जी एक बात बोलूं। कहा कि बोलना। कहा कि तेरा विवाह के कितने वर्ष हो गए, तुम्हें पुत्र भी नहीं हो रहा, संतान भी नहीं हो रहा, तेरे दरवाजे पर गैया वो भी बांझ है, तेरे आंगन में डेली की डेली तुलसी के वृक्ष सुखाई देता हूं, लगता है कि तेरा पितर तुमसे नाराज हो गए। तो कहा कि मैं क्या करूं? एक दिन आत्मदेव जी जा रहे थे तो गांव के माता सब आ रही थी। वो आपस में बोल रहे थे कि अपना सिर ढक लो, घूंघटा तान लो। कहा कि क्यों? कहा कि उसके पास संतान नहीं, उसका मुख देखना पाप है। बोलिए अनंत भगवान की जय। क्या बीता होगा? आत्मदेव जी ने सोचा कि जी कर क्या करूंगा, दुनिया के लोग उल्हाना देते हैं। वो आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए। एक संत भगवान इसी रास्ते से आ रहे थे। जब देखा तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रम तो का चिंता वलियसी, कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि महाराज भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान नहीं दिया है, संतान के लिए रो रहा। तो संत भगवान ने कहा कि संतान, अरे पता है अगर आदमी को बेटा नहीं हो तो 2-4 साल रो लेते, अगर बेटा हो के मर जाए तो 6 महीना रोते हैं,
और बेटा कहीं नालायक हो गया तो परिवार वालों को जीवन भर रोना पड़ता है। बोलिए भगवान भैया थोड़ी बात बाहर शांत चित्त हो जाए। भगवान की कथा चल रही है, आप सबों के बीच में साक्षात हनुमान जी बैठे, देखने के लिए आंख चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है, आप जितना भटकाओगे मैं भटकूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है, हम सारे जीव भगवान को बार बार पकड़ते बार बार छोड़ते, और भगवान पहले पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लिया उनको छोड़ते भी नहीं। मजबूर ने कहा कि जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती, संभल के पांव रखना संकट मोचन के दरबार में, क्योंकि जिसको अपना बना लिया उनको जमानत नहीं होती। बोलिए भगवान की जैसा, जिसको अपना वो बना लिया है, जिसको कैद कर लिया है, उनको बिगड़ने कहां देते हैं साहब, बिगड़ते तो उसका जिनको भगवान से संबंध नहीं जुड़ा है। इसलिए नवरात्रा चल रही है, पूरे परिवार को बैठना है कथा में, और निवेदन किए ना कि 7 दिन यदि आप सुन लिए तो मन ही मन कामना करना आपका काम, और पूरा करना ये संकुर्त की पावन भूमि पर संकट मोचन ये श्री राधा के पिया श्याम और ये जगदम्बा तीनों की निवास यहाँ है, ये पूरा करना ये तीनों का काम है। बुढ़िया भगवान की पूरा करना तीनों का काम है। तो मैं चर्चा कर रहा था आत्मदेव जी का। आत्मदेव जी से संत भगवान ने कहा कि क्या करोगे बेटा लेकर, कहा कि कुल को तारेगा। कहा कि अरे पागल, आज तक तुम्हें पता है लोग कहते कि बेटा कुल को तारने वाला आ गया। निवेदन करूंगा, आप समाज में देखे होंगे कितना बेटा कुल को तारने वाला है, ज्यादा से ज्यादा तो जान मारने वाला पैदा हो गया है। आप अपने सिर पर हाथ धर के रखो, सीना पर, कि समाज में कितना माँ बाप बेटा से सुखी है। आदमी तो 2 ही बार जीवन में रोते हैं, एक बेटी की विदाई होती है तब, और एक बेटा ताना मारते हैं तब। साहब ताना मारते हैं। बात बात में देखते दरवाजे पर माँ बाप बैठा है और बेटा करके तू बहुत बोल रही हो। अब बताओ, आप जरा बचपन की दृश्य याद करना। मैया लोग अपने बेटा को सिखाते मम्मी बोलो, पापा बोलो, और एक बार पापा मम्मी बोल दिया तो नैहर फोन करती कि अरे माँ मेरा बेटा मम्मी बोला है, पापा बोला। जो बचपन में बोलना सिखाया आज वही बेटा जवान बना और माता पिता वृद्ध बने हैं, उससे बोलना बंद कर रहे हैं। बुनियाद भगवान के जैसा बहुत बोल रहे हैं। आज जरूरी है भारत में, ये भारत आप गोला बारूद अमेरिका से खरीद सकते हैं, कूटनीति इंग्लैंड से सीख सकते हैं, फैंसी सामान जापान से खरीद सकते हैं, लेकिन जहां तक चरित्र की बात है पूरे वर्ल्ड को भारत से सीखना पड़ता है साहब। ये भारत पूरे वर्ल्ड की हृदय, जिस दिन भारत की प्रलय हुआ पूरे वर्ल्ड की प्रलय हो जाएगा साहब। और भारत में जन्म लेकर यहाँ के वासी भगवान से नहीं जुड़े तो यहाँ जन्म लेना पाप है। बुनियाद भगवान के ये पाप है, पाप। थोड़ी शांति की परिचय दे आप। तो मैं चर्चा कर रहा था, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। निवेदन, ये 7 दिन की चर्चा में कथा तो मेरा एक भूमिका है, मेन पॉइंट मेरा संबंध है। आप जितना एकार्चित होंगे तो ये 7 दिन में प्रमाण है कि हमारे जितने श्रोता भगवान, हमारे बुजुर्ग भाई बंधु माता बेटियां, आपकी जो मन की बात है 7 दिन में ये मधुसूदन की कथा, आपकी मन की जो बात है आपके तक पहुंच जाएगा कथा के माध्यम से। 7 दिन में
जो आप सोचकर आएंगे घर से, ये व्यासपीठ बैठना आपका काम है और आपके मन तक पहुंचाना ये माधव की व्यासपीठ का काम है। बुनियाद का भगवान कीजिए, इसलिए सब शांत होकर बैठ जाए। तो मैं चर्चा कर रहा था, कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। कितना प्यार होता है बेटा से। एक माताजी तो बोल रही थी कि बेटा, अगर बेटा दिल्ली में है और बेटा की तबीयत खराब हो जाए, पत्नी को पता चले न चले, तो कहा कि किसको पता चल जाती है माँ? कहा कि अरे मैया को पहले पता चल जाती है। बुनियाद का भगवान की जैसा कि मेरा बेटा को कुछ हो गया है। जिस माँ को इतना पता चल जाती है और आज वो माँ रो रही है, वो भी कोई जीवन है साहब। इसलिए निवेदन करूंगा भारत के नौजवानों से कि आप भगवान से जुड़े, भारत की बहु बेटियों से कि आप ऐसी बनो कि कल मोहल्ला के लोगों को कहना पड़े कि पुतोहू इसकी है, जो जो अपने सास ससुर की इतनी प्यार करती है। पूरी अनंत काल भगवान की। इसलिए निवेदन, इन नवरात्रा में आप कथा श्रवण करिए। तो मैं चर्चा कर रहा था नारद संत भगवान, कहा कि बेटा लेके क्या करोगे? अगर बेटा बनाए तो भगवान को बेटा बना लो। ये बेटा तो अग्निदान करेंगे और भगवान से प्रेम हो गया तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। कहा कि आप संतों की यही बात है, अगर पुत्र नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो कहा कि जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। जरा ध्वनि यंत्र से जो सुन रहे हमारे नौजवान बेटा, उनसे कहना चाहूंगा, आप जिस तरह आप पति पत्नी पुत्र के लिए कामना कर रही हो ना, इसी तरह हमारे माँ बाप भी कामना किए थे हम सबों के लिए कि हे भगवान, एक बेटा तो जरूर देना, एक बेटी देना। आज लोग करे मंदिर में जाते हैं बहु बेटी बेटा बेटी मांगने के लिए, लेकिन निवेदन आपके माँ बाप भी आपको मांगे। अगर वो आप दिल्ली के वृद्धाश्रम में जाना, बड़े बड़े पैसे वालों की माँ बाप बेड पर सोया है, ये भी जीवन है। अरे भैया थोड़ी शांति की परिचय दो। बुनियाद का भगवान की कहानी तो नहीं सुना रहा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कहां चले जाते हैं लोग? कभी ये आज हम गलत परिवार को ठोकर मारकर, परिवार को कष्ट देकर संपत्ति अर्जन किए, और कहां चले गए किसी को पता है कि मेरा बाप कहां गया? कभी वो टेलीफोन किए कि बेटा मैं स्वर्ग में कि नरक में हूं, मैंने ही संपत्ति दिया, कभी पता नहीं। 13 दिन के बाद तो सबके सब भूल जाते हैं। आप जिस बेटा बेटी पत्नी के लिए आप बहुत कुछ किए, तो 13 दिन के बाद लोग उत्सव मनाते हैं। इसलिए माताओं निवेदन कि कर्म ऐसा करें, निवेदन किए थे कि कदम ऐसा बढ़ाओ कि निशान बन जाए, और जीवन ऐसा जियो कि मरने के बाद पहचान बन जाए। जीवन में दुख नहीं है। एक संत ने कहा कि मानव जीवन में दुख है ही नहीं। मैंने कहा कि दुख होता क्यों है? कहा कि दुख इसलिए होता है कि हर दुख के पीछे कोई न कोई दोष है। भगवान की जैसा आज तो दुख मिटाने में लगे कि दुख मिट जाए, लेकिन अपना दोष नहीं देख रहे कि गलत कार्य हम कहां किए। अगर दोष मिटा ले तो दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान प्रेमी को थोड़ा सा कष्ट होता है, इनसे ज्यादा कष्ट भगवान को होता है। इसलिए निवेदन, मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। मरने के बाद मेरे गांव के लोग कहां गए पता नहीं, मेरे आंगन के लोग गए कहां पता नहीं, मेरे परिवार के लोग कहां गए पता नहीं, पड़ोसी कहां गए पता नहीं, तो मरने के बाद हम भी कहां जाएंगे पता नहीं। इसलिए जो कुछ करना आप यही कर ले। एक फिल्मी कवि ने गाए क्या, कहते हैं क्या,